तो फ्रेंड्स, प्रभास की कल की मूवी तो तुमने अभी तक देख ही ली होगी। अगर नहीं तो जाओ जाके जल्दी से पहले मूवी देखो, क्योंकि आज की वीडियो में इस मूवी की एंडिंग, व्हाट इस प्रोजेक्ट के और इस यूनिवर्स का क्या यूनिवर्स होने वाला है, सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पिक्चर को लेके बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होंगे, तो अपना देख लेना। तो मैं हूँ रिव्यू बॉय और अब बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो मूवी के हिसाब से अपने जो यास्कीन चचा है वो एक 200 साल के बुढ़ाऊ हैं जो कि लाइफ सपोर्ट पे हैं और उन्हें जीने के लिए एक श्रम चाहिए होता है, जिसके लिए यास्कीन चचा के आदमी लोग पहले फर्टाइल लड़की ढूंढते हैं। मतलब इनके जमाने में गरीबी बहुत ज्यादा है, खाने पीने की बहुत कमी है और बहुत सारी नई नई बीमारियां हैं, जिस वजह से फर्टाइल लड़कियां काफी कम हैं। तो फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के बाद उन्हें सीड या दवाई के थ्रू प्रेग्नेंट किया जाता है, जहाँ यास्कीन चचा को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो 150 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट रहे। लेकिन उनका सीड इतना पावरफुल होता है कि कोई भी लड़की 100 डे क्रॉस ही नहीं कर पाती। देख रहे हो, 9 महीने तो दूर की बात है, लड़कियां 4-5 महीने भी यास्कीन चचा का सीड संभाल नहीं पा रही। ऐसा क्या है यास्कीन चचा के सीड में, ये बात मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। तो 150 दिन ना सही, लेकिन जो भी लड़की सबसे ज्यादा दिन तक प्रेग्नेंट रहती है उससे एक मशीन के थ्रू वो सीरम या दवाई यास्कीन चचा के लिए निकाली जाती है। और अगर कोई लड़की इस प्रोसेस के बाद जिंदा बचती है तो उसे फिर से सीड दिया जाता है और वापस से सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है। और जो लड़कियां मर जाती हैं उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है। और वैसे भी उनका करते क्या। खैर, अपने यास्कीन चचा अभी तक तो सिर्फ 100 डे से कम वाली लड़कियों से ही काम चला रहे थे, लेकिन उन्हीं की फैसिलिटी में दीपिका का कैरेक्टर होता है जो कि 4 महीने यानी कि 150 दिन से ज्यादा सक्सेसफुली जिंदा रह रही होती है। तो अपने यास्कीन चचा दीपिका से भी दवाई निकलवाने का कोशिश करते हैं, जहाँ वो सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाते हैं। उसके बाद दीपिका वहाँ से भाग जाती है। और आगे का तुमने मूवी में देखा था, यहाँ मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ। तो मूवी के हिसाब से प्रोजेक्ट के क्या है तुम्हें समझ में आ गया होगा। सिंपल भाषा में अपने यास्कीन चचा को जिंदा रहने के लिए दवाई चाहिए। और अब बात कर लेते हैं मूवी की एंडिंग की। तो पिक्चर के क्लाइमेक्स में प्रभास और अश्वत्थामा दीपिका के लिए मारामारी कर रहे होते हैं, जहां इनकी मारामारी में एक ऐसा मूवमेंट आता है, अश्वत्थामा भैरवा को एक ऐसा पंच मारते हैं जिससे भैरवा कंप्लीटली नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद शाश्वता चैटर्जी का कैरेक्टर अश्वत्थामा को पीछे से अपने गैजेट से जकड़ लेता है, जिस वजह से अश्वत्थामा की लाठी उनके हाथों से छूटकर भैरवा के हाथों में गिर जाती है। और जब वो लाठी भैरवा के हाथों में आती है तो तब आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लाठी के टच होने से हमें पता चलता है कि भैरवा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि वो तो है महाभारत लेजेंड सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म। और अश्वत्थामा की लाठी भी कोई नॉर्मल लाठी नहीं थी, बल्कि असल में वो तो कर्ण का विजय धनुष था। तो अब जब भैरवा कर्ण बन चुका था तो उसके सामने खड़ा था शाश्वता चैटर्जी का कैरेक्टर जो कि दीपिका को निपटाने जा रहा था। तो कर्ण बिना देरी किए उड़ते हुए जाता है और अपना विजय धनुष चैटर्जी भाई के अंदर घुसाकर उनका काम वहीं फिनिश कर देता है। चैटर्जी भाई को निपटाने के बाद जब अपना भैरवा होश में आता है तो उसे क्या दिखता है, अपने अश्वत्थामा अब बंधे हुए हैं। तो भैरवा बिना देरी किए अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दीपिका को बुच्ची में डालता है और उड़ा के ले जाता है। भले ही अश्वत्थामा ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, बट वो नाकामयाब रहते हैं। तो इस सीन के बाद हमें वापस से महाभारत के शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें अर्जुन और कर्ण को अच्छे से दिखाया जाता है। फिर मूवी खत्म हो जाती है और उसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, जहां हमें देखने को मिलता है यास्कीन चचा का जो आदमी है उन्हें वो दीपिका से निकाली हुई सीरम की इकलौती बूंद ला कर देता है, जिसके बाद वो एक बूंद अपने यास्कीन चचा अपने अंदर डालते हैं और एक बूंद काफी थी, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहला कमजोरी खत्म और दूसरा उनका बल्किंग चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका होता है। और अब यास्कीन चचा इतने पावरफुल हो गए हैं तो वो गांडीव को भी उठा लेते हैं। और ये सीन सच में बहुत ज्यादा कूल था। गांडीव को उठाने के बाद हर विलन की तरह वो भी डिस्ट्रक्शन की बातें करते हैं और उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो हो गई मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन। अब बात कर लेते हैं इस यूनिवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में भैरवा सुमति को यास्कीन के हवाले तो नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, ये तो श्योर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भैरवा और यास्कीन इस यूनिवर्स में ज्यादा आगे तक कंटिन्यू होंगे, क्योंकि भैरवा कर्ण है ये तो कंफर्म हो चुका है, जिसका मेन पर्पस है कल्कि को बचा के रखना, क्योंकि कल्कि ही कली को खत्म करेगा तो भैरवा का ज्यादा कुछ काम बचता नहीं है। मे भी भैरवा कल्कि का फादर बन के उसको ट्रेन करे। और रही बात यास्कीन चचा की, तो मुझे उनका भी नहीं लगता कि वो इस यूनिवर्स के मेन विलन हैं। मे भी वो फेज 1 के मेन विलन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा आगे तक काफी मुश्किल है, क्योंकि इस यूनिवर्स का मेन विलन तो कली ही होगा। और इस मूवी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि यास्कीन ही कली है। और वैसे भी ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। यहाँ 2-3 मेजर कैरेक्टर से काम नहीं चलता।
और बाकी तो आगे की मूवीज में ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और तुम्हारे इस मूवी पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।